गुड आफ्टरनून फ्रेंड्सो। सो थोड़ा सा टाइम बाद हम फिर मिल रहे हैं। हम लोग होटल में वापस गए, फिर वहाँ पे लंच वगैरह किया और मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गई और एक बार, और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बस से। तो अभी हम लोग आए हैं नालंदा विश्वविद्यालय में और यहाँ पे हम लोग घूमेंगे, देखेंगे और उसके बाद मैं वॉइस ओवर में आपको डिटेल में दिखा दूँगी, मतलब बता दूँगी। और ये रही हमारी प्यारी सी, खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी मम्मा। चलिए। सो फ्रेंड्स, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए वहाँ का टिकट प्राइस है 40 रुपीज फॉर ईच पर्सन। सो मम्मा और मैंने 2 टिकट लेके हम लोग चले गए आर्कियोलॉजिस्ट सर्विस ऑफ इंडिया नालंदा के अंदर। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के राजगीर जिला में अवस्थित है और ये यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक चालू थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। नालंदा ये जो शब्द है ये 3 शब्दों से बना हुआ है, ना, आलम और दा, और इसका मतलब होता है ज्ञान का अपरिसीम भंडार। और जैसी बोलनी वैसी ही करनी। इस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता था, मतलब ग्रामर, मेडिसिन, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी से लेके सब कुछ। और ये यूनिवर्सिटी करीबन 800 साल तक चली। और सिर्फ यही नहीं, इस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर एक साथ रहते भी थे। और इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी थी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मॉनेस्ट्री, मंदिर, फिर क्लासरूम, फिर हॉस्टल, और उसके साथ ही साथ सबसे जो आकर्षित करने वाली चीज है वो है एक बड़ी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसे धर्मगंज नाम से जाना जाता था। और इस लाइब्रेरी में 90 लाख के भी ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट और किताबें रहती थी। और ये एक ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे विदेश के लोग आते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, यहाँ से सीखने के लिए। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी थी। और इंफॉर्मेशन कहती है कि ये 57 एकड़ जमीन के ऊपर बनाया गया था। बट कहते हैं ना कि हर अच्छी चीजों के ऊपर एक शैतान का नजर डेफिनेटली पड़ता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। और उस शैतान का नाम है बख्तियार खिलजी, जो आया था अफगानिस्तान से। पर्शियन हिस्टोरियन मिनहाज ए सिराज के किताब तबक्कत इ नसीरी में कहा गया है कि कैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया है। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जब बिहार में अपना किंगडम स्प्रेड कर रहे थे, उस टाइम में वो बिहार में ही थे और उस समय में उनको एक भारी रोग हुआ था, जो उनके साथ उनके देश से हकीम और वैद्य जो आए थे वो उन्हें हील नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। पर कुछ देर बाद उनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि वहीं पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ के आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र जो उनका इलाज कर सकते हैं। पहले तो वो यकीन नहीं किए, पर सभी कोई बोल रहे थे बोल के वो चले भी गए। पर वहां जाने के बाद जब वो आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र से मिले तो उनको एक चैलेंज के तौर पे ये बता दिया कि आप मुझे छू भी नहीं सकते और आपका दिया हुआ कोई भी औषधि मैं सेवन नहीं करूंगा, मगर आपको मुझे हील करना है। ये सुन के आचार्य जी ने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और खिलजी को सिर्फ एक कुरान देके कहा कि आप इस कुरान को हर रोज पढ़िएगा तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। सो खिलजी को जब वो कुरान मिला उसने वो पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे करके वो कुछ ही दिन के अंदर एकदम से हील हो गए। एक्चुअल में हुआ ये था, आचार्य राहुल श्रीभट्ट ने जो कुरान खिलजी को पढ़ने के लिए दिए थे उसी कुरान के पन्ने में वो दवाई लगा के दिए थे ताकि वो जब भी कुरान पढ़ेंगे उस टाइम वो मेडिसिन उनके शरीर में चला जाएगा और वो हील भी हो जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। पर खिलजी एक बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर एंड एक जेलस शासक थे। सो वो थैंकफुल होना तो दूर की बात है, उनके दिमाग में ये सोच आने लगा कि उनके कंट्री से जो हकीम या वैद्य जो आए थे वो उनको हील नहीं कर पाए और इस दूसरे कंट्री के कौन से काफिर ने उनको अच्छा कर दिए। सो इस इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने सर्च करना शुरू किया कि वो कैसे हील हुए और उसके पीछे का राज क्या है। सो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, बख्तियार खिलजी को पता चल गया नालंदा यूनिवर्सिटी एक
कितनी बड़ी ज्ञान की भंडार है। और तभी उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को अटैक किया और पूरे यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो मठ, मॉनेस्ट्री, स्कूल, हॉस्टल थे, वो सब कुछ तो आग में डिस्ट्रॉय हो गई थी और आग कुछ ही दिन के अंदर ही अंदर वो बुझ गई थी। मगर ये जो लाइब्रेरी थी, इस लाइब्रेरी की आग को बुझने में 30 डेज से भी ज्यादा टाइम लग गया और जितनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट, शिक्षा, ज्ञान की जो बुक्स थी, सब कुछ जल के खाक हो गई। और नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर ये थर्ड अटैक थी और इसी अटैक में नालंदा यूनिवर्सिटी पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गई। बट कहा जाता है कि 18th सेंचुरी के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी की फिर से सर्वे शुरू हुई और उसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको खोजना शुरू हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस जगह की सर्वे करना शुरू किया, उसके कुछ साल बाद ASI ने कंफर्म किया कि ये जगह नालंदा यूनिवर्सिटी की ही ध्वंसावशेष है। 1915 को ASI ने जब इस जगह को खुदाई करना कंप्लीट किया, तब उन्हें जाके इस जगह में 11 मॉनेस्ट्री और 6 मंदिरों की अवशेष मिले। और सिर्फ यही नहीं, बट ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जितना अवशेष अभी तक मिला है, उससे कई ज्यादा बड़ी एक्चुअल में ये नालंदा यूनिवर्सिटी है और वो मिलना भी अभी बाकी है। और मैं तो कहूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मैं इस जगह पे जा पाई, इस जगह को छू पाई, देख पाई और जान पाई। और जानना क्या, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए इस जगह के बारे में। सो आई एम रियली वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई इंडिया एंड प्राउड ऑफ माई इंडियन हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने तरफ से आप लोगों को देने की कोशिश किया है। अगर इस इंफॉर्मेशन में कुछ गलत या कुछ खराब हो जाए, प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरे पास जितना सीमित ज्ञान है मैं उसी से आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन और ये व्लॉग अच्छा लगेगा। सो यू कंटिन्यू टू एंजॉय दिस व्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं तो हर एक मॉनेस्ट्री के अंदर जाके, हर एक हॉस्टल में, हर एक रूम के अंदर जाके देखना चाहती थी, बट मम्मा तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी बिकॉज हम लोग मॉर्निंग से घूम रहे थे, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा उतना टाइम स्पेंड नहीं किए वहाँ पे। बट मेरा बहुत ज्यादा मन है कि मैं सेकेंड टाइम और एक बार जाऊँ और सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय के लिए ही पूरा दिन मैं रखूँ और वहाँ पे हर एक चीज को बहुत बारीकी से मैं देखूँ, बहुत डिटेल में देखूँ और उसके बारे में जानूँ। और उससे पहले तो मैं और एक बार हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के जाऊंगी डेफिनेटली। बाय द वे, और एक चीज, यहाँ पे अगर आप लोग जाते हो तो बहुत सारे गाइड्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी और वो लोग हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, आप जिस भी लैंग्वेज में बोलोगे तो वो लोग आप लोगों को उसी लैंग्वेज में इस हिस्टोरिकल प्लेस की हिस्ट्री आप लोगों को बताएंगे। बट हम लोगों ने उस दिन कोई गाइड नहीं लिए थे, जो एक बहुत बड़ी गलती है। आप लोग अगर जाओगे तो डेफिनेटली एक गाइड लेना, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, शायद कुछ 1 घंटा या 2 घंटे के लिए 100 या 200 रुपीज। बट मैंने नहीं लिया था बिकॉज मुझे लगा था कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, तो मैंने जैसे पहले कहा कि मम्मा थोड़ा टायर्ड हो गई थी और सिर्फ मम्मा ही नहीं, मैं भी टायर्ड हो गई थी बिकॉज हम लोग सुबह से घूम रहे थे और हमारे लिए और 2-3 जगह बाकी भी था जाना। तो इसीलिए हम लोग वहाँ का जो जर्नी है कंप्लीट किए और निकलते टाइम मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड टाइम आऊंगी और आप लोगों के साथ अगेन मैं ब्लॉग शेयर करूंगी। सो हम लोग तो इतने देर यहाँ पे थे और मेरा तो मन नहीं भर रहा था। मुझे और 3-4 घंटा चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, बिकॉज हिस्ट्री इज़ माई सब्जेक्ट एंड I love my countries, my histories, this is my backbone kind of. Anyway, I'm super happy now and I'm super satisfied. That's the most important thing. But मेरा प्लान ऐसा भी है, मैं दूसरी बार फिर आऊँगी यहाँ पे और इसी इलाका में मैं होटल वगैरह देखूँगी और यही रहूँगी और एकदम मॉर्निंग से मैं आ जाऊँगी यहाँ पे और पूरा दिन मुझे यहाँ पे रहना है। मतलब ये जगह इतना खूबसूरत है और इतना हिस्टोरिकल, इतना इन्फॉर्मेशन, इतना कुछ है इसमें।
तो मुझे और भी रहना है यहाँ, बट अभी के लिए तो मुझे इस जगह को कहना है बाय बाय। और फिर मुझे जाना है, हम लोग टोटो लिए थे तो उससे और 2-3 प्लेस है, जाएंगे वहाँ पे घूमेंगे और फिर उसके बाद बस में जाएंगे। तो आप लोगों से बाद में मिलते हैं। हे फ्रेंड्स, सो गुड इवनिंग। अभी हम लोग हैं पावपुरी में और यहाँ आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब बस में जो लोग आ रहे थे वो कोई ना कोई गुम ही हो रहा है, तो हम लोग इसी की वजह से एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा करके हम लोगों का लेट हो गया। तो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जाएंगे अंदर और देखेंगे। चलो आप लोग मेरे साथ रहो। सो फ्रेंड्स, मेरी राज की ट्रिप की ब्लॉग तो यहीं पे खत्म होती है। आई रियली होप कि आप इस ब्लॉग को एंजॉय किए हो और जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों को अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ तक कि हम लोग फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड। मी प्रियंका शरण साइनिंग ऑफ। लव यू।